अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं गई थी 1-2 दिनों के लिए लाहौर। मुझे काम था और बड़ी ईद आ रही है तो उसके लिए प्रोडक्शन करनी थी। और लिबर्टी से मैं गुज़र रही थी, मैं वैसे ही मतलब वीडियो बनाने लगी तो मैंने कहा ये क्या, अचानक से मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, इतना धुआँ। खैर दूर से धुआँ तो नज़र ही आ रहा था, मुझे लगा कि शायद ऊपर रेस्टोरेंट बने हुए हैं तो वो बारबेक्यू का धुआँ या उस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। इवन ऊपर की जो विंडोज़ थी वो भी जल गई थी। तो काफ़ी सारी एम्बुलेंस भी आ गई थी, फायर ब्रिगेड भी, और काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए थे। न्यूज़ पे आया होगा, मैं तो खैर फिर नहीं देख सकी। मैं, अल्लाह बस रहम करें हम सब पे। बहरहाल जी, लाहौर में मैं ज़्यादा शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ी सी वहाँ पे बिज़ी थी, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। टाइम कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई। हाँ, 1-2 वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी। अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम नहीं पता तो मैं लिंक डाल दूँगी, उस पे फॉलो कर लें। वहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली कुछ ना कुछ अपलोड करूँ, और कपड़े वगैरह भी मैं वहीं दिखा रही होती हूँ। तो जी ये मैं बना रही थी आलू, और ये पता नहीं किस दिन मैं आलू बना रही थी, बस मेरे पास क्लिप था तो मैंने ऐड कर दिया। और बड़े ही सिंपल से आलू थे। और ये अभी इतनी गर्मी थी, इतनी को गर्मी थी, मैंने कहा आज तो कोई बहुत ही धूप निकलेगी। अल्लाह की कुदरत देखें, इतनी अच्छी बारिश हो रही है। ओए होए 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 होए। अभी कपड़े डले हुए थे सारे, मैंने यहाँ से कपड़े उतारे हैं। देखो 11 बजे ही बारिश इतनी प्यारी हो रही है। और हालांकि वेदर फोरकास्ट में बारिश का था ही नहीं, लेकिन इतनी कोई अच्छी बारिश हो गई और उस दिन से ना थोड़ी सी गर्मी भी कम हो गई है। तो जी यहाँ मैं आज बना रही थी बिरयानी, और काफ़ी दिनों से मैंने बिरयानी नहीं बनाई थी। मुझे लगता है कि मुझे शायद 2-1 महीने हो गए मैंने बिरयानी नहीं बनाई थी। और इसकी भी एक ख़ास क्रेविंग होती है, एक टाइम होता है कि जब ये आपको बड़ी याद आती है कि भाई बिरयानी खाएं। क्योंकि पुलाव बनाना आसान होता है, बिरयानी में थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो इस वजह से बिरयानी बनती भी कम है। और जब बनती कम है तो फिर इसकी याद भी अचानक आती है कि भाई वो नहीं बनाई काफ़ी दिनों से। तो बस ये मैंने पक्की बासमती के चावल लिए थे, सेला राइस जिसे बोलते हैं। उसको मैंने धो के भिगो के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो इसी को ही मतलब मैंने फिर बॉईल भी कर लिया था बाद में, लेकिन ऐसे मैंने अभी घंटे के लिए रख दिया था। तो मैंने कहा चलें यहाँ पे मसाला रेडी कर लेते हैं। और मेरी बेटी ने कहा मम्मा बिल्कुल बाज़ारी बनानी है, जैसे मास्टर बिरयानी होती है। मैंने कहा चलो ठीक है। मास्टर बिरयानी वाले कौन सा प्याज ब्राउन करते होंगे, वो तो ऑलरेडी जो प्याज ब्राउन हुए हुए हैं वही यूज़ करते होंगे। तो मैंने कहा चलो मैं भी वही यूज़ कर लेती हूँ। तो बस मैंने प्याज डाले ब्राउन किए हुए। साथ ही मैंने चिकन, आपको याद होगा मैंने पिछले 1-2 व्लॉग में दिखाया भी था, चिकन मैंने मैरिनेट किया था। तो मेरे मेरे पास वो रखा हुआ था, तो मैंने कहा इस तरह थोड़े बड़े पीसेस ना बिरयानी में अच्छे भी लगते हैं। तो मैंने कहा चलें इसको डाल देते हैं। तो बस मैंने डाल के उसको कवर कर दिया था। यहाँ पे मैंने लहसुन कूटा, और मेरे पास ना काफ़ी दिन पहले बल्कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हो गए हैं, मैंने टमाटर जो है ना वो फ्रीज़ करके अच्छे से धो के फ्रीज़ करके ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दिए थे। आज मेरे पास टमाटर नहीं थे, तो फिर मुझे याद है मेरे पास तो वो वाले टमाटर रखे हुए हैं। तो मैंने वो टमाटर निकाले और उनको ना थोड़ा-सा कूटना पड़ता है या फिर ब्लेंड कर लें, जो भी आपके पास चॉइस है। तो उससे ये होता है कि वरना ये ना साबुत-साबुत रह जाते हैं अगर इनको कूटा ना जाए या ब्लेंड ना किया जाए। तो लहसुन तो मैं कूट ही रही थी, तो मैंने कहा चलें साथ इसको भी कूट के मैंने वो भी डाल दिया था। और अब इसमें जाएंगे मसाले, और आज मेरे पास बिरयानी मसाला भी नहीं था। तो ये पहली बार हुआ है कि मेरे पास बिरयानी मसाला नहीं था, वरना बिरयानी मसाला मैं 1-2 चम्मच ज़रूर डालती हूँ। तो मेरे पास खैर तिक्का मसाला पड़ा था, मैंने वो डाल दिया, तेज़पात डाल दिया साथ में। और मेरे पास जायफल जवित्री भी नहीं था, वो भी मैंने नहीं डाला। बहरहाल बाकी के मसाले मैंने डाल दिए, जिसमें नमक है, लाल मिर्चें हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला मैंने डाला था। और इसमें फिर मैंने साबित गोल लाल मिर्चें भी डालनी थी। वो ना मतलब चावलों के साथ जब तोड़ के खाएंगे तो ना बड़ी मज़े की लगती हैं। और ये थोड़ा सा मैंने फूड कलर भी ऐड किया था, ताकि मसाले में और चिकन में ये येलो फूड कलर लग जाए। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए थे, बस 2 ही पीसेस कर करके ना मैंने इसमें डाल दिए, क्योंकि भाई आलू के बग़ैर बिरयानी जो है वो मज़े की नहीं लगती।
इसलिए आलू तो भाई मस्ट है। यहाँ पे मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। पहले मैंने चावल डाल दिए, फिर मैंने ऊपर जो थोड़ा सा ऑयल आया हुआ था ना वो डाल दिया, ताकि नीचे नीचे थोड़ा सा ऑयल रहे, वरना वो चावल जो हैं वो चिपकने लग जाते हैं। और ये मैं लेयर लगा रही हूँ, मैंने 3-4 लेयर के साथ ये बनाया था। और बीच में मैंने पुदीना भी डाल दिया था, उससे ना इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। बस जी, ऊपर मैंने फूड कलर डाल दिया और यहाँ पे मैंने धनिया भी डाल दिया। अब इसको मैं 20 से 30 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। और यहाँ जी मैंने दम से बिरयानी को निकाला था, इतने कोई मज़े की बिरयानी बनी थी। देखने में ही लग रही होगी कितने खिले खिले राइस हैं, और मसाला भी बड़ा मज़े का खट्टा खट्टा। मैंने ना एक लेमन भी बीच में निचोड़ दिया था, उससे बिल्कुल खट्टा खट्टा इतना मज़ेदार मसाला था, और बिल्कुल बाज़ार वाली बिरयानी ही बनी थी। तो ये जो मैंने 2 पीस पहना हुआ है, दुपट्टा तो खैर किसी और ही जोड़े का है, ये भी खैर मेरे अपनी ब्रांड की जोड़े का है, जो लास्ट ईयर हमारी लॉन्च थी। तो ये जो खैर मैंने 2 पीस पहना हुआ है ना, ये मेरे ही ब्रांड का है। ये ना इतना सस्ता है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ 3800 में आपको मिलेगा। लिसिस विसिस लगी हुई हैं, बहुत अच्छी लॉन के साथ है, और शलवार कमीज़ है, ट्राउज़र शर्ट नहीं है। तो इसका प्रिंट भी बड़ा प्यारा सा है और पहनने में बड़ा कंफर्टेबल सा है। तो ये मैंने आज पहना हुआ था। अगर आप बाय करना चाहें तो मैं लिंक दे दूँगी इंस्टाग्राम का, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं, और नंबर भी दे दूँगी, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। खैर जी, यहाँ पे मैंने मंगवाई थी बेडशीट्स। मेरी ना जैसे ही गर्मियाँ आई हैं ना, तो अब दिल कर रहा था कि भाई नई नई बेडशीट्स हों। अब ना पुरानियों से दिल भर गया है, और मैं यही करती हूँ कि अगर 2-3 साल यूज़ हो गई हैं, वैसे तो अच्छी क्वालिटी के मैं लेती हूँ, आराम से 2 से 3 साल यूज़ होती हैं, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा था कि भाई अब मैं ज़रा चेंज करूँ, कुछ फ्लोरल प्रिंट लूँ अच्छे अच्छे। तो मैंने ना जब से इनसे मंगानी शुरू की है ना, धागा पट्टी से बेडशीट्स, मैंने छोड़ दी हैं चैनवन से लेना, आइडियाज़ से लेना, और घर बैठे ही मुझे मिल जाती हैं। तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है जाऊँ लूँ, और टाइम भी नहीं होता। यकीन करें, जब से बेबी हुआ है मेरा, तो मैं अवॉइड करती हूँ बाहर जाना ना, क्योंकि क्या क्या उठा के जाऊँ, और बड़ा मसला होता है ना बच्चे के साथ। तो इसलिए जो भी कोशिश मेरी यही होती है कि चीज़ें जो हैं वो घर पे ही आ जाएं। तो मेरा ट्रस्ट तो भाई धागा पट्टी है, यहाँ से मैं मंगवा लेती हूँ। इनको मैंने कहा कि भाई मुझे प्रिंट्स भेजें, उन्होंने मुझे इतने सारे प्रिंट्स भेज दिए, पिक्चर्स भेज दी। उन्होंने कहा आप सिलेक्ट कर लें, हम आपको बनवा के भेज देते हैं। तो मैंने फिर ये 3 प्रिंट सिलेक्ट किए थे, लेकिन जब आई तो मुझे हुआ कि हाँ, मैंने 2 ग्रीन मंगा लिए हैं, और एक मैंने मैरून मंगा लिए, एक मैं कोई और कलर मंगा लेती। तो खैर दोनों का प्रिंट बिल्कुल अलग अलग था, एक लाइट शेड में है और एक डार्क शेड में, ब्लू शेड में है, लेकिन इतनी अच्छी होती हैं। यकीन करें, इनका साइज़ बहुत अच्छा होता है, कॉटन बड़ी नरम सी होती है, सॉफ्ट होती है, बल्कि 1-2 दफ़ा जब वॉश हो जाती है ना तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो मेरा तो अब बिल्कुल इन पे ट्रस्ट बन गया है, और मेरी वजह से जिसने ली है ना, वो सारे खुश होते हैं। और उनको बस ये है कि अगर कोई भी कंप्लेन होती है तो फिर बस उनको बता दिया करें, तो वो भी सॉल्व कर लेती हैं। एक लेडी हैं, दोस्त ही हैं बल्कि, समझ लें मेरी। तो भाई सपोर्ट करना चाहिए लेडीज़ को, घर बैठे जो काम करती हैं, बड़ी हिम्मत की बात होती है। घर संभालना, बच्चों को संभालना, साथ साथ में काम करना, तो ये भाई बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप इनसे बेडशीट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, डुओ सेट ऑर्डर करना चाहते हैं, कंफर्टर सेट ऑर्डर करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी नंबर भी, और इनका इंस्टाग्राम का लिंक भी। तो बस ऑर्डर करें और घर बैठे बैठे मंगवा लें। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।